नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों को पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा। दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि वृश्चिक लग्न के लोग ऐसा क्या करें कि जिनसे उनको अपार धन की प्राप्ति हो। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों, मालूम है आपको, कि हमें यह पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। हम ये सोचते हैं कि काम करने से, मेहनत करने से पैसा आएगा। अब पूरी जिंदगी बैल की भांति खटते रहते हैं। आप रिक्शे वाले को देखिए, मजदूर को देखिए, दुनिया की 70% आबादी बहुत मेहनत करती है और पैसा मुश्किल से 10 से 15% लोगों के पास में है। पूरी दुनिया में पैसा 20% लोगों के पास में है और 80% लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं है। वाई जी, यही आज समझना है, यही मुझे समझाना है। आज का विषय यही है दोस्तों। तो दोस्तों, इसे 2-3 चरणों में हम समझेंगे और अगर वीडियो बड़ा होता है तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। एक अगर बहुत लंबा होने लगेगा तो दूसरा बना लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, फिर पैसा क्यों नहीं आता। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि पैसा आएगा कहां से। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना काम करते हैं उनको अपने काम से बहुत ज्यादा पैसा आता है। दोस्तों, कुंडली में पहला भाव जो होता है वो होता है आपका खुद का। आपके बारे में कुछ भी जानना है, आपका पूरा व्यक्तित्व जानना है तो हम लग्न भाव से जानते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान के बारे में देखते हैं, प्रेम प्रसंग देखते हैं। सप्तम भाव से हम पत्नी के बारे में, पार्टनर के बारे में जानते हैं। छठे भाव से हम ऋण रोग शत्रु देखते हैं और 8वें भाव से हम दुख पीड़ा देखते हैं। ठीक इसी तरीके से कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उसे हम कहते हैं धन भाव। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव होता है। ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। कुंडली का जो दसम भाव होता है वो हमारे कर्म का होता है कि हम पूरी जिंदगी काम क्या करते हैं। दोस्तों, दसम भाव को तो धन का भाव नहीं कहा गया, न दूसरे भाव को, धन भाव को कर्म का भाव कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाखों सालों से, हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का आविष्कार किया है तो उन्होंने एक ही भाव में कर्म और धन क्यों नहीं रख दिया। ये समझने जैसा है दोस्तों। पूरा आधार यही है, इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि पैसा काम करने से आएगा। आता भी है, क्योंकि पराशरी ज्योतिष में मुख्यतः अर्थ का 3 भाव बताया गया। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। तो छठा भाव सेवा का होता है, जॉब का। 10वां भाव हमारी ओवरऑल वर्किंग का होता है, हम जो भी काम करते हैं उसका होता है। पैसा आता है, लेकिन 10वां भाव से उतना ही पैसा आएगा जितनी आप बस खाना खा सको 2 टाइम का, जिससे आपकी रोजी रोटी चल सके। तब तक, जब तक कि 10वां भाव का संबंध दूसरे भाव से नहीं हो जाता। आपके कर्म का संबंध, कर्म भाव का संबंध, कुंडली के दूसरे भाव का संबंध जब किसी भी प्रकार से दशम से हो या 10वां भाव का संबंध दूसरे भाव से हो, युति से, दृष्टि से, किसी भी प्रकार से, जैसे कि 10वां भाव का स्वामी या तो धन भाव में बैठा हो या धन भाव को देख रहा हो या धन भाव के स्वामी के साथ युति में हो। ठीक इसी प्रकार दूसरे भाव का लग्न का स्वामी, दूसरी भाव का स्वामी 10वां भाव को देख रहा हो
दसम भाव में बैठा हो या दशमेश के साथ युति में हो। इस 3 प्रकार से ये एक संबंध बनता है दूसरे भाव का दसम भाव के साथ। तब उस स्थिति में आप जो काम करेंगे आपको अपने काम से पैसा आएगा। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जो 20% लोग हैं उनके साथ ऐसा है कि वो दसम भाव में जो काम करते हैं उनका संबंध दूसरे से है तो उनको उससे पैसा भी आ जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में दसम भाव के संबंध दूसरे भाव से नहीं है या दूसरे भाव का दसम भाव से कोई संबंध नहीं है तो आप काम कर करके मर जाएंगे दोस्तों। आप सिर्फ 2 टाइम खाना ही खा सकेंगे, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं आएगा। जिंदगी भर आप पैसे के लिए भटकेंगे। आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपके पास घर में अगर कोई 100 रुपए भी मांग ले तो आपकी जेब से नहीं निकलेगा। इसी बात को समझना है दोस्तों। जब धन का भाव दूसरा है तो दसम भाव कैसे पैसा देगा? दुनिया में जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट जाने अनजाने वो काम कर रहे हैं जो उनके दूसरे भाव से संबंध रखता है, एकादश भाव से संबंध रखता है जो लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का है, छठे भाव से संबंध रखता है जो पैसा देता है। तो कहीं ना कहीं हमको दूसरे भाव में आना होगा दोस्तों। हमें दूसरे भाव में जीना होगा। दूसरे भाव में जो राशि पड़ती है उसके एटमॉस्फेयर में जाना होगा। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जो भी राशि पड़ती है, अगर आपका मेष लग्न है तो वृषभ राशि पड़ेगी, वृषभ लग्न है तो आपकी मिथुन राशि पड़ेगी, मिथुन लग्न है तो वहाँ कर्क राशि पड़ेगी। इसी तरह पूरे 12 लग्नों में आपकी जो भी लग्न है उससे दूसरे भाव में, धन भाव में जो भी राशि पड़ती है उसका एक एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों। उस एटमॉस्फेयर में जाना, मैं जब राशियों की बात करूंगा तो इस पर मैं डिटेल बात करूंगा। अभी पहले मैं आपको यह समझा दूं कि दूसरे भाव से हम धन को देखते हैं। अब दूसरे भाव को हम स्टडी कैसे करते हैं, हम ये कैसे देखें, कैसे जानें कि हमें दूसरे भाव से कैसे धन आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। तो दूसरे भाव की स्टडी हम 3 प्रकार से करते हैं। एक्चुअली किसी भी भाव की स्टडी हम 3 ही प्रकार से करते हैं। एक, उस भाव में ग्रह कौन सा बैठा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रह जो बैठा है वो वहां का मालिक हो जाता है। जैसे आप जिस घर में रहते हैं आप वहां के मालिक हो जाते हैं, इसी प्रकार से कुंडली में दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो वहां का मालिक। दूसरे नंबर पे जो भी उस भाव को देख रहा है, उस घर को देख रहा है, वो वहां का मालिक हो गया। तीसरे नंबर पे जैसे एक केयर टेकर होता है, किसी घर का कोई मालिक नहीं है लेकिन वो किसी को घर देखने के लिए रख देता है केयर टेकर, उसके बिहाफ में वही उसका मालिक होता है, केयर टेकर ही उसका मालिक होता है घर का, तो जो उस घर को देख रहा है। और तीसरा जो उस घर का स्वामी है, घर का जो मालिक है वो कहीं भी चला जाए वो तो मालिक रहेगा। तो वैसे ही जो उस घर का मालिक है जो कहीं भी बैठा हो, जो उसका स्वामी है जो कहीं भी बैठा है वो उसका मालिक हो जाता है। तो ये 3 चरण में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक, जो वहां बैठा है, दूसरा जो वहां देख रहा है, और तीसरा जो वहां का स्वामी है। तो दोस्तों जो उस ग्रह को देख रहा है और जो स्वामी, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि वहां पे जो ग्रह बैठा है तो आपके धन भाव में जो भी ग्रह बैठा हो वो कहीं ना कहीं का स्वामी है, किसी ना किसी भाव को रूल कर रहा है। जैसे अगर वहां सूर्य बैठा है तो उसकी सिंह राशि है, तो अपनी राशियों के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव को रूल कर रहा है। मेष राशि है तो उसका स्वामी मंगल हो गया, मंगल वहां बैठा है तो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो मेष और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में जहां भी पड़ेगी वो उनको रूल कर रहा है। तो जो ग्रह बैठा है वो आपको सबसे पहले अपने कारक तत्वों के माध्यम से, दूसरा वो जहां रूल कर रहा है उसके माध्यम से, उन भावों के माध्यम से आपको धन देगा। आपको हर हाल में धन भाव में आना पड़ेगा।
धन भाव में जो ग्रह बैठा है, अगर कोई नहीं बैठा है तो कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो वहां का एक स्वामी है जो कहीं बैठा है। जब आप इन सब चीजों को करेंगे तभी आपके पास धन आएगा। आपकी कुंडली में मान लीजिए, अब हम एक एक करके समझते हैं, भाव के हिसाब से समझते हैं कि आपकी कुंडली में अगर पहले भाव का स्वामी वहां पे बैठा है, लग्नेश अगर आपकी कुंडली में बैठा है, लग्नेश कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु कोई भी हो सकते हैं। तो आपके लग्नेश अगर वहां बैठा है तो सबसे पहले तो आप उसके कारक तत्व को देखिए, क्योंकि अगर सूर्य है तो उसका शासन, सत्ता, अधिकार उसके कारक तत्व हैं। चंद्रमा है तो मन उसका कारक तत्व है, मां उसकी कारक तत्व है, सूर्य का पिता है, चंद्रमा मां का कारक है, मां उसकी कारक तत्व हो गई, मन के भाव उसके कारक तत्व हो गए, पानी जल उसका कारक तत्व हो गया। ऐसे सब ग्रहों के कारक तत्व हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो आपको कारक तत्व लेना है, क्योंकि ग्रहों के कारक तत्व बहुत प्रभावशाली होते हैं। मंगल है तो ऊर्जा, करना, वर्किंग और गुस्सा, ये सब मंगल के कारक तत्व हैं। सेना, मिलिट्री, पुलिस, ये सब मंगल के कारक तत्व में आ जाते हैं। बुध है तो उसका एजुकेशन उसका कारक तत्व है, वाणी उसका कारक तत्व है, और शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज है, स्टेशनरी वगैरह जैसे हो गया, वो सब उसके बुध के कारक तत्व में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन भी बुध का है, कुछ हद तक इंटरनेट भी बुध का है, वैसे तो वो राहु का है। बृहस्पति धर्म उसका कार्य क्षेत्र है, गुरु उसका कार्य क्षेत्र है, उपदेश देना उसका कार्य क्षेत्र है, पूजा पाठ, संस्कार, नैतिकता, ये सब बृहस्पति के कारक तत्व हैं। शुक्र का कारक तत्व है सौंदर्य, खूबसूरती, महिलाएं, किसी प्रकार के सौंदर्य से रिलेटेड चीजें, कपड़ा, ये सब शुक्र की कारक चीजें हैं। ब्यूटीनेस, किसी भी प्रकार की चीजों को सजाना, संवारना, वो सब शुक्र की चीजें हैं। शनि की चीज है मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत आपको बेहद करनी पड़ेगी शनि में। राहु है एकाग्रता, फोकस, कंप्यूटर, नई टेक्नोलॉजी, जितना नया है सब राहु है। तो दोस्तों ये हो गया कारक तत्व। अब आप भाव के हिसाब से इसे समझिए कि सबसे पहले लग्न भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में है तो आपको पैसा आएगा आपके स्वयं के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपकी प्रेजेंस से। आप स्वयं, लग्न से देखा जाता है आपका पूरा पूरा व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी ओवरऑल व्यक्तित्व, कुछ हद तक आपका शरीर भी। तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें जो है, बॉडी बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स हैं, वो हो गया। दिमाग हो गया तो कहीं ना कहीं मन का विज्ञान, मनोविज्ञान जैसी चीजें हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कहीं ना कहीं आपकी खुद की प्रेजेंस, जहां आप खुद हैं, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपका चेहरा, वो कहां कहां यूज होता है। अगर आप नेता हैं तो आप एक ब्रांड वैल्यू बनते हैं, आपका चेहरा ही वहां पहचान है। फिल्म लाइन, कला मनोरंजन का कोई भी लाइन है कि आप गायक हैं, एक्टर हैं, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, टीवी पे आते हैं, फिल्मों पे आते हैं, किसी भी प्रकार से आप न्यूज़ रीडर हैं, तो आपका चेहरा। या बहुत बड़े ब्रांड के बिजनेसमैन जिनका कि चेहरा ही पहचान है, बस उनके नाम से, उनके व्यक्तित्व से लोग उनसे जुड़ जाएं। जैसे आज बाबा रामदेव हैं, ब्रांड है। आज वो मार्केट में अगर शेयर उतारते हैं तो सब खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। बड़े बड़े जितने भी ब्रांड होते हैं, उनके बड़े बड़े जो ऑनर होते हैं, वो सब ब्रांड है।
तो दुनिया के जितने भी जो बड़े ब्रांड, एक्चुअली जो ब्रांड बन ही चुके हैं, तो ब्रांड क्या, उनका वैल्यू क्या है? उनका नाम और उनका चेहरा। तो पहले भाव का स्वामी अगर धन भाव में है तो आप स्वयं उस काम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप ऐसे काम करिए जो आपका चेहरा जहां पे हो, आपका व्यक्तित्व जहां पे लगे, आप संपूर्ण जहां पर आपका वजूद आपका लगे, पैसा वहां से आएगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है, धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठा है, तो धन भाव का स्वामी है, पैसा धन से ही आएगा। इसीलिए बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब दूसरा भाव है। तो पैसा बैंक के माध्यम से आएगा, बैंकिंग के माध्यम से आएगा, पैसे से पैसा आएगा। आप एफडी करेंगे, पैसा बैंक में जमा करेंगे तो पैसा आएगा। किसी प्रकार से आप फाइनेंस में जाएंगे तो पैसा आएगा। उसमें और चीज़ें भी लगती है, दूसरी चीज़ें भी देखी जाती है। फाइनेंस के मामले में 12 भाव भी इंक्लूड होता है, लेकिन हम फिलहाल भाव के हिसाब से समझ रहे हैं कि पैसा आपको, दूसरा भाव वाणी का है, वाणी के माध्यम से आपको पैसा आएगा। आप प्रवचन देते हैं, कुछ बोलते हैं, मार्केटिंग में हैं, आपका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, बोल के कन्विंस करते हैं तो पैसा आएगा। फैमिली, आपकी फैमिली जो है वो भी आपका जो मैरिज के पहले से जो आपका परिवार, जो पूरी फैमिली है, वो फैमिली, मैरिज वाली फैमिली चौथा भाव। और आपकी जो पूरा परिवार है, दादा, चाचा, मामा, नाना, सारा परिवार, वो दूसरा भाव। और आपकी बिल्कुल विशुद्ध आपकी फैमिली, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, चौथा भाव। तो आपकी पूरी फैमिली, ओवरऑल फैमिली। तो आपका फैमिली बिजनेस जो होता हो, फैमिली कोई काम होता हो, वो करने से, तो ये सारी चीज़ों से, खान पान भी है, दूसरा भाव खान पान भी है, खाने पीने का बिजनेस, रेस्टोरेंट, फूड रिलेटेड बिजनेस से आपको पैसा आएगा। दोस्तों इसमें एक और बात बता देता हूं कि देखिए, अगर आप धन भाव से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो पैसा तो आपको आएगा, नो डाउट आएगा। इसमें जो अपार धन वाली जो बात है वो तब आएगी जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी, तब आपको फिर अपार धन आएगा। वहाँ बैठे ग्रह की, या वहाँ दृष्टि वाले ग्रह की, या वहाँ का जो स्वामी है उसकी जब भी दशा अंतरदशा आएगी तब पैसा आपको भरपूर आएगा। और अगर आप उसका काम भी कर रहे हैं, उसी का काम कर रहे हैं, तब फिर 4 गुना पैसा आएगा। लेकिन पैसा आएगा तो दूसरे भाव से। दसम भाव पैसे के लिए सेकेंडरी है, पहला भाव है धन भाव। उसके बाद तीसरा भाव। तीसरे भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, तीसरे भाव का स्वामी धन भाव में है, तो पैसा आएगा साहस से। तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का। तीसरा भाव होता है इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का। तो इंटरनेट की दुनिया से आज तो आप वाकिफ हैं। आज 80% बिजनेस आज इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। तो ऑनलाइन बिजनेस से, ऑनलाइन वर्किंग से आपको पैसा आएगा। तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन तो है ही है। तीसरा भाव आपको एजेंसी वाले, जितनी भी एजेंसियां ली जाती है वो सब तीसरा भाव है। तीसरा भाव आपका छोटी यात्राएं हैं। यात्रा के माध्यम से भी आप जीवन में पैसा कमा सकते हैं। आप यात्रा करेंगे आपको पैसा आएगा। तो ऐसा काम करिए जिसमें यात्रा आवश्यक हो, आप यात्रा आप करते ही हो। टूर एंड ट्रेवल्स का काम भी तीसरे भाव से होता है। तो ये सारे चीजें अगर आप करेंगे तो आपको पैसा आएगा। चौथे भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में है, धन भाव में है, तो आपको पैसा आएगा प्रॉपर्टी से। चौथा भाव प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है। चौथा भाव वाहन भी है कुछ हद तक। तो चौथे भाव का आपका काम करेंगे तो आपको चौथे भाव से पैसा आएगा। चौथा भाव शासन सत्ता भी थोड़ा सा राज सिंहासन का भाव है, पद देता है, राजा बनाता है। वहां से भी आपको पैसा आ सकता है। अगर आप राजनीति में हैं, कुछ पद प्राप्त करते हैं, मंत्री बनते हैं, पार्षद बनते हैं, विधायक, महापौर बनते हैं, तो वहां से आपको पैसा आएगा। चौथा भाव आपके घर का भी है, आपको घर से पैसा आएगा। अगर आप अपना घर किराए से दे देते हैं
या किराए का ही बिजनेस करते हैं, मकान को किराए से देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको घर, जमीन, लैंड, एग्रीकल्चर, चौथा भाव एग्रीकल्चर भी है, लैंड भी है, उससे आपको पैसा आएगा। ये चौथा भाव हो गया। पांचवा भाव दोस्तों मनोरंजन का है, पूरा मनोरंजन उद्योग का पंचम भाव है। हीलिंग का भाव पंचम है, संतान का भाव पंचम है। तो पंचम भाव के आप काम करेंगे, किसी प्रकार का मनोरंजन उद्योग से अगर जुड़ते हैं, फिल्मों से, टीवी से, फिल्मों से, कलाकारी से, गीत, संगीत, नृत्य, किसी भी इस तरह से चीज़ों से अगर आप जुड़ते हैं, और हीलिंग इस तरह के कोई काम आप करते हैं, जैसे आजकल हीलिंग वाले बहुत सारे काम आजकल होने लगे हैं, चक्र हीलिंग और इस तरह की कई सारी चीज़ें होने लगी, साइकिक हीलिंग, इस तरह की बहुत सारे आप चीज़ें होने लगी। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ से भी पैसा आएगा। पंचम भाव संतान का है तो संतान के माध्यम से पैसा आएगा, संतान आपकी पैसे वाली होगी। छठा भाव तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। छठा भाव आपके जॉब का है। अगर छठे भाव का स्वामी वहाँ बैठा हो, छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, तो आपको पैसा जॉब से आएगा। छठा भाव वकील का है, डॉक्टर का है, फाइनेंस का है, ऋण, रोग, शत्रु। तो ऋण के लिए फाइनेंस, शत्रु के लिए वकील और रोग के लिए डॉक्टर। अगर आप इस तीन विधा में अगर आप हैं, अगर आप डॉक्टरी किसी तरह की पेशा से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का आप काम करते हैं, कर्जा देते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, तो आपको पैसा वहाँ से भरपूर आएगा। जॉब, सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा आप करते हैं, सेवा देते हैं, सेवा किसी भी प्रकार की आप सेवा दीजिए, पैसा आपको आएगा, क्योंकि वहाँ का स्वामी वहाँ बैठा है। सप्तम भाव दोस्तों, छठा भाव सेवा है, सप्तम भाव आपका बिजनेस है, ट्रेडिंग। तो सप्त फुटफॉल, तो वो आपका सप्तम भाव से बिजनेस देखा जाता है, पत्नी देखी जाती है, पार्टनर देखा जाता है। तो आपको पैसा पत्नी से आएगा, पार्टनर से आएगा और बिजनेस से आएगा। दसम भाव वर्किंग है, सिर्फ काम का डोमेन दसम भाव से देख सकते हैं, लेकिन बिजनेस करना है या नौकरी करना है वो आप दसम से देखेंगे, सातवें से देखेंगे और छठे से देखेंगे। छठा भाव नौकरी है, सेवा है, सेवा व्यवसाय है, जितने भी प्रकार के सेवा व्यवसाय होते हैं जिसमें आप सेवा देते हैं, जैसे ट्रेवल्स का काम है, आपके कंसल्टेंसी वाले सारे काम हैं, जैसे मैं भी आपको सेवा दे रहा हूँ, तो कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो ये सारे काम छठा भाव है। सातवां भाव आपका ट्रेडिंग, बिजनेस, सातवां भाव है। किसी प्रकार का रिटेल आउटलेट, वो सातवां भाव है। और ऑनलाइन बिजनेस आ गया, वो तीसरा भाव है। तो ये हो गए दोस्तों आठवां भाव। आठवें भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में बैठा है तो आठवें भाव से आप जो काम करेंगे उससे आपको पैसा आएगा। आठवां भाव अकल्ट का है, रिसर्च का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र वास्तु का है। वास्तु में भी, वास्तु घर जो है वो चौथा भाव से आता है, लेकिन वास्तु में अगर आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं तो वो आठवें से आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रिसर्च यहाँ से लग जाएगा। नई खोजें, नया कुछ भी लॉन्च करना है वो आठवें भाव से आ जाएगा। दूसरे का पैसा आठवां भाव है, तो दूसरे भाव से आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी आपको आठवें भाव से मिलती है। सातवां भाव है दूसरा, और उसका धन आठवां भाव, तो दूसरे का पैसा वो सारा यहाँ से आता है। ससुराल, पत्नी आपकी है तो ससुराल का धन वो आप आठवें भाव से देखेंगे। अगर आठवें का स्वामी दूसरे भाव पे है तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल से आपको हमेशा मदद मिलेगी, फाइनेंस मिलेगा, और वो पैसे वाला ससुराल भी हो सकता है। ये आठवां भाव हो गया। नवम भाव होता है धर्म का, लंबी यात्राओं का, नैतिकता का, उपदेश का, हायर एजुकेशन का, कंसल्टेंसी का। नवम भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव पे है तो आपको वहाँ से पैसा आएगा। दसम भाव की बात कर लेते हैं। दसम भाव होता है शासन का, सत्ता का, मान प्रतिष्ठा का। तो जितने भी, अगर आप दसम का स्वामी वहाँ पे है तो आप शासन से जुड़िए, सत्ता से जुड़िए, सरकार से जुड़िए, सरकारी काम करिए, सरकारी काम का से आपको पैसे आएंगे। अब चाहे अब उसमें फिर वही है, छठा भाव है तो नौकरी है, दसम भाव है, सातवां भाव है तो बिजनेस।
तो 7वां भाव में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसके माध्यम से पैसा आएगा। यानी 10वां भाव का कोई भी भाव अकेले नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका रिलेशन दूसरे भाव से भी बनता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नौकरी है तो 6ठा भाव देखना पड़ेगा और बिजनेस है तो 7वां भाव देखना पड़ेगा। उनका साथ सहयोग बहुत जरूरी है। तो 10वां भाव से आप शासन, सत्ता, सरकारी अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, राजपत्रित अधिकारी, ये सारे काम आप 10वां भाव से कर सकते हैं। 10वां भाव है और 6ठा भाव साथ में है तो आपको सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि अगर आपको 10वां भाव से पैसा आना है तो शासन सत्ता से पैसा आना है और 6ठा भाव जॉब है, नहीं तो फिर आपको बिजनेस से आएगा 7वां भाव। तो पैसा 10वां भाव से आएगा। एकादश भाव, एकादश भाव होता है दोस्तों सोशल मीडिया का, सामाजिक जीवन का और अत्यधिक मान सम्मान प्रसिद्धि का एकादश भाव होता है। तो एकादश भाव में जब आप होते हैं तो आपको पैसा सोशल मीडिया से आएगा। सोशल मीडिया जैसे आज यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आज उसमें लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं वीडियो बना के, तो उससे पैसा आएगा। आपको ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें सोशल मीडिया इन्वॉल्व होती है, उससे पैसा आएगा। सामाजिक जो सोसाइटियाँ होती है, एनजीओ होते हैं, उससे आपको पैसा आएगा। इसीलिए आप देखिएगा एनजीओ बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन 2-4 ही हैं जो पैसा कमा पाते हैं या चलते हैं, बाकी सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि एकादश भाव चाहिए। और दोस्तों 12वां भाव, 12वां भाव होता है विदेश का और पैसा खर्च का होता है और इन्वेस्ट का भी होता है। तो अगर 12वें का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठा है तो पैसा इन्वेस्ट करने से आएगा। वो एक अलग विषय है कि किन चीज़ों में इन्वेस्ट होगा, उस पर और स्टडी होगी, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से आएगा। अब पहले हम अभी माध्यम समझ लेते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने से आएगा, विदेश से आएगा, आयात निर्यात के बिजनेस से आएगा। 12वां भाव हॉस्पिटलिटी भी है, जेल भी है। 4था भाव से भी वैसे हॉस्पिटल देखा जाता है, तो बड़े बड़े जो अस्पताल बनते हैं वो 4था भाव भी है। 4था भाव उसमें ऐड कर लीजिएगा, 4थे भाव में हॉस्पिटल भी ऐड कर लीजिएगा। 12वें भाव में हॉस्पिटल भी आ जाता है, जेल भी आ जाता है, आइसोलेशन भी आ जाता है। तो इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस आप करते हैं, जेल में कोई सप्लाई देते हैं, जेल का कोई रिलेटेड बिजनेस करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, तो आपको 12वें भाव से भी पैसा आएगा। तो 12वें भाव से भी पैसा आता है। यानी दोस्तों, अगर मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पैसा तो 12वें भाव से आता है, सभी भाव से पैसा आता है, ये बात इससे आपको समझ आ रही होगी कि पैसा 12 ही भाव से आता है, बस संबंध उसका दूसरे भाव से बनना चाहिए, ये आपको लेना आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि वहां जो ग्रह बैठा है वो आपको किस तरीके से पैसा दे सकता है। आप कितनी भी मेहनत करिए, काम करिए, पैसा आपको तभी आएगा जब आप वहां जो ग्रह बैठा है उसके क्षेत्र में आप जाएंगे, उसका आप काम करेंगे। अब इसमें दोस्तों 2 चीज़ बच गई, एक जिन ग्रहों की दृष्टि है और दूसरा कि वहाँ का स्वामी जहाँ बैठा है वो। तो मैं इसे पार्ट 2 में देने की कोशिश करूँगा, इसका मैं पार्ट 2 बना दूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आशा है दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब यकीन मानिए, आप दूसरे भाव का काम करिए, दूसरे भाव में जीना शुरू करिए, दोनों वीडियो के बाद आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे, तो पैसा तो आपको आएगा दोस्तों। पैसा काम से नहीं आता, दूसरे भाव से आता है, एकादश भाव से आता है। उस पर मैं अलग से बात करूंगा, एकादश भाव पे मैं अलग से बात करूंगा कि वहाँ से लाभ और प्रॉफिट और गेंस कैसे होते हैं। वहाँ से दैनिक पैसा नहीं आता, जैसा पैसा दूसरे भाव से आता है वैसा वहाँ से नहीं आता। वहाँ से लाभ होता है, प्रॉफिट गेंस होता है। अचानक से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का फ़ायदा होना, किसी चीज़ को बेच देना, वहाँ से फ़ायदा होना, कहीं से लमसम इनकम होना, वो सब वहाँ से होता है। अचानक प्राप्तियाँ होती है, बड़े फ़ायदे होते हैं, वो वहाँ से होते हैं। और ये आपका बैंक बैलेंस है और रेगुलर इनकम है जो होती है, वो दूसरा भाव है, जो जीवन में आप काम धाम करके जो पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अब आज मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलता हूँ फिर इसके पार्ट 2 के साथ में। जय हिंद।